Hi guys, welcome to my YouTube channel प्रदुमन क्लासेस। मैं आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के गणित के NCERT बुक के प्रश्नावली 3.2 के बचे हुए प्रश्न को बताऊंगा। इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 7 तक बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जितने प्रश्न बताए गए हैं उसको आप अच्छी तरीक़े से समझ पाएँ और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि जो वैसे छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे कोचिंग की व्यवस्था नहीं है उन बच्चों को मदद मिल पाए, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.2 का 5 नंबर प्रश्न जो है 4 तक मैंने पहले बता दिया है, इस वीडियो में मैं आपको 5 से लेकर 7 तक बताऊंगा। देखिए तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, और देखिए का अर्ध परिमाप 36 है। यहाँ पे समझ में नहीं आता है ना कि ये का किस लिए दिया है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई यानी आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आयताकार नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आप समझिए आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर दिया है। तो हमें क्या करना है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें बाग की विमाएँ ज्ञात करनी है। विमाएँ मतलब जैसे कि साइड हो गया, ठीक है, जैसे समझाता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए ये आयताकार बाग हो गया, तो विमाएँ का मतलब ये भुजा होता है, ठीक है, ये भुजा है ना, वो होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए हमने एक आयताकार का बाग बना लिया है जिसका चौड़ाई देखिए ये वाला चौड़ाई होता है और ये वाला लंबाई होता है। चलिए अब हम इसी को देख के आगे बनाएंगे प्रश्न। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें ये चौड़ाई ज्ञात करनी है, वो लंबाई ज्ञात करनी है। इसका मतलब इसे अगर x मानते हैं, इसे y मानते हैं, तो हमें x और y का मान निकालना है। चलिए सबसे पहले हमें तो पता नहीं है कि लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी, इसलिए मानेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि बाग की लंबाई हम x मान लेते हैं और चौड़ाई जो है चौड़ाई हम उसे मान लेते हैं y, ठीक है। अब यहाँ पे पहला लिखा है आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो चौड़ाई से 4 अधिक है। लिखेंगे चूंकि, इसको आप अच्छे से बनाएंगे, देखिएगा, चूंकि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है, हम लिख लेंगे। तो ये देखिए मान लीजिए लंबाई x हो गया, चौड़ाई y हो गया, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 अधिक है, ये 4 तो ज़्यादा है पहले से ही, ठीक है, ये 4 ज़्यादा है। हमें इन दोनों को अगर बराबर करना होगा तो क्या करना पड़ेगा कि अगर इसमें 4 ज़्यादा है और ये 4 कम है तो इसमें और 4 हम जोड़ देंगे। तो पहले 4 कम था और 4 अब हमने जोड़ दिया तो अभी इसके बराबर हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, इस दोनों चर को बराबर के एक साइड कर लेंगे। तो ये उस साइड है, इधर आएगा तो ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर कितना 4। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है, ये हमारा समीकरण 1। तो पहला समीकरण मिल गया हमें। अब देखते हैं
पुनः प्रश्न से, देखिए पुनः प्रश्न से बाघ का अर्ध परिमाप जो है वो कितना है 36 है। यानी देखिए बाघ का अर्ध परिमाप कितना है 36। तो यहाँ पे देखिएगा आप परिमाप बराबर क्या होता है, तो परिमाप बराबर जो होता है ना वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है परिमाप का। लेकिन हमसे तो यहाँ पे कहा गया अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब आधा कर दे उसे, तो उसे हम आधा कर देंगे। ठीक है, और आधा कैसे करेंगे वो देखिए। तो अर्ध परिमाप कितना होगा, पहले कितना है हमारे पास, इतना है ना ये। अब इसे हमें क्या कर देना है, आधा करना है। तो आधा करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा अर्ध परिमाप। तो ये बच जाएगा हमारा अर्ध परिमाप। कितना बच जाएगा हमारा, वो हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से अर्ध परिमाप का। तो सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप का फॉर्मूला याद रखना है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमने देखा कि अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अर्ध परिमाप है ना, वो क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो देखिए अर्ध परिमाप का क्या सूत्र होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, ये अर्ध परिमाप हो गया बराबर कितना 36। ठीक है, अब देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। लंबाई को हमने यहाँ पे क्या माना है ऊपर प्रश्न में, तो लंबाई को हमने x माना है, चौड़ाई को y माना है। तो यहाँ पे वही काम कर लेंगे, लंबाई की जगह x प्लस चौड़ाई की जगह y बराबर कितना हो गया 36 हो गया। हमें ये दूसरा समीकरण यहाँ से प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हमें 2 समीकरण मिल चुके हैं। अब इन 2 समीकरण से हमें क्या करने हैं, x और y के मान निकालने हैं। तो हमें पता है कि x और y का मान हम 4 तरीका से निकाल सकते हैं, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को, यानी जोड़ा समीकरण को हम 4 तरीका से बना सकते हैं। एक पहला होता है ग्राफीय विधि, दूसरा मैंने बताया था प्रतिस्थापन विधि, तीसरा बताया था विलोपन विधि, चौथा बताया था ब्रज गुणन विधि। लेकिन अभी तक हम जो है केवल ग्राफीय विधि सीखे हैं, अभी तक हमने केवल ग्राफीय विधि सीखा है, इसीलिए इस प्रश्न को भी हम केवल ग्राफीय विधि से बना के देखेंगे पहले। तो हमें पहले से ही पता है कि ग्राफ विधि से बनाने के लिए हमें सबसे पहले बॉक्स बनाना पड़ता है, सारणी बनाना पड़ता है जिसमें x और y का मान रहता है। ठीक है, अब उसको बनाने के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए, जो कि दोनों समीकरण हमारे पास है। तो हम पहले समीकरण से बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। आप समीकरण 1 को यहाँ पे लिखेंगे, तो समीकरण 1 जो हमारा है वो है x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको x का मान निकाल लेना है, तो x को आपको इधर रखना है, बाकी सबको बराबर के उस साइड। तो ये तो पहले से बराबर के उस साइड है, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब यहाँ पे हम बनाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे अगर हम y का मान रखेंगे तो इधर x का मान आ जाएगा। तो देखिए अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 4 आएगा। कैसे, 0 रखिएगा तो 4 और 0 4 हो जाएंगे और x का मान 4 आ जाएगा। तो हम y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब y का मान अगर हम -2 रखते हैं, -2, तो ये -2 हो जाएगा, ये +4 है, तो +4 में से -2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, +2 बचेगा। ये हमारा पहला डब्बा निकल गया। ठीक है, पहला हमारा सारणी निकल गया। अब देखते हैं दूसरा समीकरण से निकलेगा, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे भी हमें x का मान निकाल लेना है, तो x को मान को निकालने के लिए सबसे पहले आप x को इधर रखिए, बाकी सबको बराबर के उस साइड। तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये x का मान हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप डब्बा बना सकते हैं। अब आप देखिए मैंने डब्बा बना लिया है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर y का मान रखेंगे तो यहाँ पे हमारा x का मान आएगा। हम y का ऐसा मान रखेंगे कि कम आए, देखिए कम से कम 10 के आसपास है या फिर उससे भी ज़्यादा थोड़ा कम है। देखिए अगर ये
36 है, तो 36 में से 18 जाएगा तो 18 ही बचेगा। तो देखिए आप अगर यहाँ पे y का मान 18 रखते हैं प्लस में, तो x का मान भी 18 आएगा। कैसे? क्योंकि 36 में से 18 चल जाएगा तो 18 बचेगा। ठीक है, अब एक और रखना है आपको। अब आप मान लीजिए इसका मान 20 रख दीजिए। तो अगर आप y का मान 20 रखते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा? तो 36 में से 20 जाएगा तो 16 बचेगा। तो आप y का मान अगर 20 रखते हैं तो इसका मान 16 आएगा। ठीक है, ये आया आपका। ठीक है, और आपको इसी को बैठाना है। अब इसको आपको इन दोनों की सहायता से आपको ग्राफ खींचना है। चलिए, तो सबसे पहले आपको इसको ग्राफ पे बैठाने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा कितना है। तो 20 है, तो हमने कम से कम 20 तक तो लेना है। तो 20 तक हम लेंगे। और देखिए 20 जो है वो प्लस में है, सभी प्लस, ज़्यादा जो बड़े हैं वो प्लस वाले हैं, यानी प्लस की तरफ ज़्यादा होगा। अब माइनस की तरफ कम से कम 2 चलना है। ठीक है, तो माइनस की तरफ हम कम से कम क्या है, देखिए यहाँ पे कम से कम हम 2 तक, यहाँ पे 3 तक जा चुके हैं, यहाँ पे 4 तक गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमें 2 तक काम है तो 2 तक तो गए हैं, तो 2 तक हम माइनस की तरफ गए हैं ज़्यादा ज़्यादा। अब देखिए हमने प्लस का जितना काम था उतना हम कर लिया। यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 20 तक हमने पॉइंट कर लिए इधर। इधर जो है, इधर भी ऊपर में हमने 1 से लेकर यहाँ पे 20 तक पूरा पॉइंट कर लिए। ठीक है, अब हमको ऐड करना है। ठीक है, पहले कितना लेना है हमें? एक्स का मान 4 लेना है, उसके बाद 0 लिखना है। एक्स का मान 4, वाई का मान 0। तो एक्स की तरफ 4 चलना है, यहाँ से एक्स की तरफ 4 चलना है। ठीक है, यहाँ मूल बिंदु से एक्स की तरफ 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गए। और वाई की तरफ जो चलना है, तो ये हमारा वाई की तरफ 0, ऊपर भी नहीं जाना है और नीचे भी नहीं जाना है, 0 रहना है, यहीं पे रहना है। ठीक है, तो यहीं पे रहना है। तो ये हमारा हो गया 4 और 0, एक हो गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 2 और -2, तो एक्स की तरफ प्लस में 2 लेना है, एक्स की तरफ प्लस में 2 हो गया। और वाई की तरफ माइनस में 2 लेना है, तो वाई की तरफ माइनस में 2 तो नीचे जाएंगे, क्योंकि वो प्लस रहेगा तो ऊपर जाएंगे और माइनस है तो नीचे जाएंगे। ठीक है, वाई, तो ये 2 माइनस में, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे है ये +2 और 2। ठीक है, एक ये था और एक ये है। इन दोनों से क्या कर लेंगे हम, अच्छी तरीक़ा से दोनों बिंदु पर मिलाएंगे और एक रेखा खींचेंगे। इन दोनों बिंदु से मिलने चाहिए, तो हम ऐसे रेखा खींचेंगे जो इन दोनों बिंदु से मिलने चाहिए। ठीक है, ये हो गए। और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं 2 और -2। ये रेखा ये किस समीकरण से बना है रेखा? तो x - y और बराबर 4 से। तो यहाँ पे लिखेंगे x - y बराबर 4। ठीक है, चलिए अब एक और डब्बा है, वो है x का मान 18 और y का भी मान 18 प्लस में दोनों। तो हमें x की तरफ 18 चलना है, तो देखिए x की तरफ भी 18 आ गए, y की तरफ भी 18 चलना है। ठीक है, तो y की तरफ 18 देखते हैं। तो y की तरफ ये रहा 18। ठीक है, देखिए ये x की तरफ 18 और इसी लाइन पे जो है वो दिखना है हमें y की तरफ 18। तो ये y की तरफ, इस यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे y की तरफ जो है 18, तो ये 18 पॉइंट हो गया। ये यहाँ पे एक 18 और 18। चलिए अब एक और क्या है, एक और है इसमें जो है वो है 16 और 20। एक्स का मान 16 और वाई की तरफ 20। एक्स की तरफ 16 चलना है आपको मूल बिंदु से, तो ये मूल बिंदु है, यहाँ से आपको एक्स की तरफ 16 चलना है, ये 16 आ गए। और यहाँ से आपको 20 चलना है वाई की तरफ आपको 20 चलना है, तो वाई की तरफ आप 20 आ जाएंगे। देखिए ये वाई की तरफ 20 और ये यहाँ से 16, यहाँ पे 16 आ चुके हैं, ये आप 16 आ गए। और ये वाई की तरफ पूरा यहाँ पे 20, देखिए ये इधर 20, ये। तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों बिंदु पर एक स्केल लेना है और इन दोनों को क्या कर देना है, एक आलेख खींचना है। ठीक है, ये पूरा। चलिए अब इस बिंदु का नाम को पता है कितना है, 16 और 20 है। देखिए, और आप इसका नाम भी दे सकते हैं, जहाँ पर जगह होगा तो आप यहाँ पे नाम देंगे। ये कौन सा समीकरण है, तो x + y बराबर 20, ये इसका नाम था। चलिए अब देखिए, अभी हमें x और y का मान निकालना था। ये दोनों रेखा कहीं कटेंगे तब तो x और y का मान निकलेगा, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है कि कट नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं कट रहा है क्योंकि हमने इसको आगे की तरफ नहीं बढ़ाया था। ठीक है, तो इसे जब आप आगे की तरफ बढ़ाओगे, तो जब आप इस रेखा को आगे की तरफ लेके जाएंगे तो आपको जो है, ये देखिए, ये जब आप आगे बढ़ाएंगे इसको, तो ये आपको ऐसे बढ़ा देना है। ठीक है, आगे की तरफ इसको बढ़ा देना है। तो जब ये आगे की तरफ बढ़ाएंगे और एकदम आपका राइट एंगल होगा, देखिए बढ़ाइए इसको, तो अब ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए अब ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं इस पॉइंट पे।
अब इस पॉइंट का देखते हैं, इस पॉइंट का क्या मान होगा। तो ये देखिए, इस पॉइंट का आप इधर चले जाएं, सीधे एकदम आ जाए, सामने आ जाए। तो जब आप इसके सामने आएंगे ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए अभी भी आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे है। और इसके सामने आप देख लो, x का मान कितना है 20, यानी x का मान हो गया 20। और इसी के सामने आप देखेंगे इस साइड देखेंगे तो ये 16 आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है 16। यानी यहाँ से हमें समझ में आ गया x का मान जो है वो कितना आ रहा है 20 और y का मान कितना आ रहा है 16 आ रहा है, क्योंकि वो कटेंगे ही कटेंगे। जब ऐसे देगा कि x और y का मान निकाले तो वो किसी न किसी बिंदु पे कटेंगे, तो ये कट गया और यहाँ पे आ गया हमारा। अब हम इसको लिख लेंगे। देखिए x को हमने क्या माना था, लंबाई माना था, बाघ की लंबाई। तो लिखेंगे बाघ की लंबाई, बाघ की लंबाई कितनी आ गई, पहले बीमा है ये, जो x था वो x का मान आ गया 20, ठीक है। चलिए अब बाघ की चौड़ाई, दूसरी थी बाघ की चौड़ाई, तो बाघ की चौड़ाई वो कितनी थी, तो बाघ की चौड़ाई को हमने y माना था, y का मान कितना आया यहाँ पे 16 आया, दैट इज द आंसर। अब आपके पास है प्रश्न नंबर 6। देखिए, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहले में देखिए 3 दिया है हमें। पहला जो है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समानांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। देखिए हमें ऐसे उदाहरण देने हैं 3 बार, तीनों प्रश्न में अलग अलग, कि एक दिया है ये वाला, आपको सब तीनों में एक पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण आपको अपने आप लिखना है। आपको पता है कि ज्यामितीय निरूपण के लिए 2 समीकरण चाहिए, तो एक तो ये दिया हुआ है और एक अपने आप से लेना है। पहले में लेना है, ऐसा लेना है पहले में ताकि वो प्रतिच्छेद कर पाए, दूसरे में ऐसा लेना है कि वो समानांतर कर पाए, तीसरे में ऐसा लेना है कि वो संपाती हो पाए। तो चलते हैं देखते हैं। तो हम सबसे पहले 1 नंबर सोल्व करते हैं, 1 नंबर, ठीक है। तो इसमें तो यहाँ पे लिख देंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ठीक है। अब ये लिख दिए। अब इसको हम बना रहे हैं पहले वाले को, तो पहला समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम पहला समीकरण लिखते हैं यहाँ पे 2x + 3y और -8 तो दिया हुआ है, चलिए ये तो दिया हुआ है। अब हमें दूसरा समीकरण लिखना है। तो देखिए प्रतिच्छेद कब करेंगी, हमें पहला प्रतिच्छेद करने वाला बताना है। देखिए प्रतिच्छेद तब हो पाएगा जब a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2, यही बराबर ना हो, तब वो प्रतिच्छेद कहलाएगा। तो हम ऐसा ही एग्जाम्पल देंगे जो बराबर ना हो। चलिए हमें ये a1 दिया है, a2 दिया है, सॉरी b1, ये c1 दिया है, a1 b1 c1 दिया है। अब हमें यहाँ पे a2 लेना है, तो इन दोनों को अलग करना होगा, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या कर ले, इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है, 4x कर लिए। और इसको देखिए, अब देखिए ये तो 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 होगा ना, काटेंगे तो जब इसका अनुपात करेंगे तो। अब इसको अलग लेते हैं ताकि 1/2 ना हो। देखिए अगर आप 6 लेते तो 1/2 हो जाएगा, तो 6 मत लीजिए, आप यहाँ पे 2y ले लीजिए, और यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये दो ऐसे हैं जब आप इनको सॉल्व करेंगे, क्यों, देखिए समझ में आ गया कि a1/a2 करेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा, ये 3/2 आएगा, ये आपस में बराबर नहीं आएगा, इसलिए ये जो है प्रतिच्छेद करेगा और रेखाएं हैं। केवल हमें एग्जाम्पल देना है, आप चाहें तो इसे सॉल्व करके दिखा भी सकते हैं। देखिए कैसे, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे आप देखिए तो 2/4 हो जाएगा, यहाँ पे 2/4 और बराबर ये 3/2, जो कि बराबर नहीं आया, ये बराबर नहीं ना आया। तो जो पहला बराबर नहीं आया तो हमें तीसरे से कोई मतलब नहीं होता है, -8/-3 है, उससे कोई मतलब नहीं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आए, तो लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि, ठीक है, चूँकि a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2, इसलिए ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, करती
रेखाएं हैं। आप अगर सॉल्व कर देंगे और अच्छा है, लेकिन हमें केवल यहाँ पे हमें एक उदाहरण ही लेना था। तो उदाहरण कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो हमने लिया वही आंसर दिया होगा, कुछ भी हो सकता है। बस इसका आना चाहिए आंसर जो प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं होनी चाहिए। चलिए, पहला तो हो गया हमारा ये हमारा ये एग्जाम्पल था, आप देख लेना ये। अब देखते हैं दूसरा। अब देखिए, समानांतर रेखाएं हो। अब ये हमारा पहला समीकरण है और एक ऐसा समीकरण लेना है कि वो समानांतर रेखाएं हो जाए। तो समानांतर कब होती हैं? समानांतर कब होती हैं? ये रहा, समानांतर तब होती है जब पहले वाला दोनों बराबर आना चाहिए और तीसरा बराबर नहीं आना चाहिए। दो बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसके बाद जो लेना है वो मान लीजिए हम यहाँ पहले तो कुछ भी ले सकते हैं। पहले मान लीजिए हमने 3 ले लिया, ठीक है, तो या फिर 3 ना ले, 4 ले रहे हैं, 4 ले लिए, 4x कर दिए। तो 4x किए तो क्या किए, इसका हमने दोगुना कर दिया ना, 2 का दोगुना कर दिया, 4 हो गया। तो हमें b को भी तो बराबर करना है, b को भी, तो इसका दोगुना कर देंगे। इसका दोगुना कितना होता है? 6 होता है। जैसे हमने इसका दोगुना किया, इसका भी दोगुना कर दिया। और अब हमें c को तो बराबर नहीं करना है ना, तो c को हम दोगुना नहीं करेंगे, इसको हमें बराबर नहीं करना है, इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, तो अलग कुछ ले लेंगे। अगर आप इसको दोगुना कर देते तो फिर तीनों बराबर होता, और तीनों बराबर होता तो संपाती नहीं होता, सॉरी समानांतर नहीं होता, संपाती हो जाता, ठीक है। इसलिए आपको इन दोनों को ही बराबर करना है, इसको बराबर नहीं करना है। तो आप इसका दोगुना कर दिया और इसका भी दोगुना कर दिया और इसको छोड़ दिए, ठीक है, इसका कुछ भी लिख दिए। अब ये हमारा पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा कि ये समानांतर रेखाएं हो जाएंगी। आप सॉल्व करके दिखा भी सकते हैं कैसे, देखिए लिखेंगे। तो आप लिखेंगे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करने पर, जब आप तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पे A1 का मान 2 और B2 का मान 4 बराबर ये 3/6 हो गया, और बराबर जो है ये C -8/-3, माइनस माइनस कर देंगे प्लस में हो जाएंगे, और ये कटेगा 1/2 हो जाएगा, ये कटेगा 1/2 हो जाएगा। ये काटेंगे तो 2 से एक बार में, 2 से 2 बार में कट गया। ये 3 से एक बार में या 3 से ये 2 बार में कट गया, तो 1/2 आ गया, यानी कि ये दोनों तो आपस में बराबर आ गए। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 और बराबर नहीं आया C1/C2, और हमें यही चाहिए था, इसलिए ये क्या है, तो जब ऐसे होता है तो होता है समानांतर रेखाएं, इसलिए ये समानांतर रेखाएं हैं। चलिए, ये हमारा दूसरा सॉल्व हुआ। तीसरा देखते हैं। और एक खास बात जो है शायद हम भूल गए हैं, देखिए ये समीकरण थोड़ी हुए तो हमारा बहुपद हुआ, समीकरण करने के लिए हमें बराबर जीरो देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें सब में बराबर जीरो दे देना, ठीक है। ये पहला को प्रश्न था, अब जो हमने इसके पहले सॉल्व किया था, ये पहला प्रश्न, और ये दूसरा प्रश्न हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। तो ये हमारा पहला प्रश्न जीरो दिया था, पहले से दिया था वो, और यहाँ पे जो हम लेंगे उसमें भी जीरो देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 3 नंबर में देखना है कि हमें ऐसा उदाहरण लेना है जिसमें क्या करना है कि वो संपाती रेखाएं हो जाए। देखिए संपाती कब होती हैं, तो संपाती कब होती हैं, जब तीनों आपस में बराबर आ जाएं, ठीक है, तब। तो तीनों को हमें बराबर करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, हमें तीनों को बराबर करना है, सिंपल है। मान लीजिए इसका पढ़ा 3 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पढ़ा 3 में पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा। उसी तरह सबका 3 में पढ़ना है, इसका भी 3 में पढ़ना है, 3 3 का 9 हो जाएगा, और इसका भी 3 में पढ़ना है, 8 3 के 24। सबका बराबर बराबर जब पढ़ देंगे हम, अब बराबर में जीरो देना है, ठीक है, तब समीकरण होगा, क्योंकि बराबर नहीं रहेगा तो समीकरण नहीं होगा। चलिए, अब आप देखो ये हो गया। आप इसको जब तुलना करेंगे तो ये तीनों आपस में बराबर आएगा। आप करके दिखा भी सकते हैं, हमें एग्जाम्पल देना था, यहीं तक हो सकता है आंसर, लेकिन आप चाहते करके दिखा दे तो दिखा दीजिए। देखिए सबसे पहले लिखेंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करने पर। अब जब हम इसकी तुलना कर रहे हैं तो देखिए A1 का मान यहाँ पे पहले वाला होता है 2 और A2 होता है दूसरे समीकरण का, तो ये हो गया, बराबर देंगे बीच में बराबर देंगे ताकि हमें बराबर सिद्ध करना है। ये 3 हो गया और फिर B2 का मान 9 हो गया, C1 का मान -8 और C2 का मान -24। देखिए ये मैथ मैथ कैंसिल हो गया। अब ये काटेंगे तो एक बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा 3 बार में, एक बार में, और ये कटेगा 3 बार में, क्योंकि हमने सबका पहाड़ा 3 बार पढ़ा था, इसलिए 3 आ रहा लास्ट में। अब देखिए चूँकि लिखेंगे चूँकि A1/A2 ये वाला इसके बराबर आ गया, B1/B2 बराबर आ गया, और बराबर आया C1/C2, तीनों आपस में बराबर हैं। और जब तीनों आपस में बराबर होते तो क्या होता है, इसलिए ये संपाती रेखाएं हैं। चलिए, तो हमारा तीसरा भी प्रश्न खत्म हुआ, प्रश्न नंबर 6 पूरा यहाँ पे अच्छी तरीके से खत्म हुआ। अब हमारे पास है प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न 7 नंबर, ठीक है।
प्रश्नावली 3.2 का। देखिए आखिरी प्रश्न 7 नंबर, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये दो समीकरण दिए गए हैं और इनका ग्राफ खींचना है। इनका ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए निर्देशांक हमें ज्ञात करना है त्रिभुज के शीर्ष का। त्रिभुज का 3 शीर्ष होता है, तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। निर्देशांक का मतलब होता है, निर्देशांक का मतलब होता है ये बिंदु होता है, ठीक है। निर्देशांक का मतलब बिंदु। देखिए या तो कहीं बिंदु ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जिसमें एक्स रहते हैं और वाई दोनों रहते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कि ये जो दो समीकरण है इन्हें लिखना है नीचे, ठीक है। और मान लेना है, माना कि समीकरण 1 बराबर x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 बराबर जो है, जो दूसरा है उसे दे देंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, ठीक है। ये दूसरा समीकरण, ठीक है। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, हमसे इसने खुद कहा कि इससे त्रिभुज का शीर्ष बनेगा और इसका ग्राफ खींचना है। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमें सारणी बनाना होगा, बॉक्स बनाना होगा, वो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब यहाँ पे समीकरण 1 लेंगे हम। समीकरण 1 ये है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। हमें इससे एक डब्बा निकल जाएगा, कैसे आपको पता है, पहले मैंने आपको बना के दिखाया भी है। देखिए आपको इसमें क्या करना है कि x का चाहे y का मान, दोनों में से किसी एक का मान आपको निकाल लेना है। तो आप x का निकालिए। तो देखिए x का निकालना है तो बाकी बराबर के उस तरफ रहना चाहिए। तो पहले अंक वाला, ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और जीरो तो कोई अंतर नहीं डालेगा, इसलिए हम जीरो को छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए प्लस 0 तो 0 करो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो प्लस वाले को पहले कर दीजिए आप, ठीक है, और माइनस वाले को बाद में कर दीजिए। चलिए अब इतना हो गया। अब अगर आप यहाँ पे y का मान रख देंगे तो आपके पास x का मान निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे 2 रखते हैं, आप कितना भी रख सकते हैं, 0 से लेके अनंत तक रख सकते हैं। आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो y का मान अगर आप 2 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, तो 2 में से 1 घटाना पड़ेगा, तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर y का मान आप 3 रखते हैं तो x का मान 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब ऐसे, तो ये हमारा एक डब्बा हो गया। अगला देखते हैं। अब वो करने लाइन पार देनी है और लिखनी है समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 को यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें आपको x का मान निकाल लेना है या फिर y का, दोनों का। अब चलो इसमें y का निकाल के दिखाते हैं। तो आपको y को इधर कर लेना है, अब बाकी सब जितने बचे हैं दो बराबर के उस साइड, पहले अंक वाला को लेके चाहिए। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये तो इधर आ गया, ये इधर देखिए, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से y का मान निकाल लीजिए। तो y इधर आ गया और ये 12 और 3x ऐसे के सेम हो गया। अब इधर ये 2 जो है इधर गुणा में है, 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डब्बा निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डबल बॉक्स बना लिया है। देखिए अगर आप यहाँ पे x का मान रखेंगे तो यहाँ पे y का मान निकलेगा। अब x का मान आप कितना रखेंगे, देखिए आप अगर चाहते हैं कि 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 12, 12 2 से कटेगा तो 6 आएगा। अगर आप x का मान रखते हैं 0 तो y का मान 6 आएगा, ठीक है। अगर आप x का मान 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और घट के हो जाएगा 6, 3 आ जाएगा। यानी x का मान अगर आप 2 रखते हैं, x का मान 2 रखते हैं तो ये आ जाएगा इसका, ये 2 2 3 6, 12 में 6 के तो 6 बचा, 6 को 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। चलिए ये हमारा एक 2 डब्बा कंप्लीट हो गए। अब इन दोनों बॉक्स को क्या करेंगे, हम ग्राफ पेपर पे इसको प्रदर्शित करेंगे बिंदु के माध्यम से। तो हमें इसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों बॉक्स में सबसे ज़्यादा नंबर कितना है, वो है 6।
तो जो हम ग्राफ में लेंगे वो सबसे ज़्यादा अंक तक कितना लेंगे, 6 तक लेंगे। 7 तक भी ले सकते हैं, 10 तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 6 तक तो रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में हमें दिखाई दे रहा है कि माइनस में कहीं पे भी नहीं है, इसलिए माइनस की तरफ ज़्यादा नहीं लेंगे। माइनस की तरफ हमने कुछ भी नहीं लिया, दिख रहा है, ये तो माइनस की तरफ हमने ज़्यादा अंक लिया ही नहीं है, ठीक है, और जगह भी नहीं लिया है, ठीक है। जितना काम था उतना ही लिया हमने, प्लस वाला दोनों तरफ ले लिया, ये प्लस वाला एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। आपको बता दूं कि जब भी आपको ग्राफ खींचना हो तो पहले एक ये जो होता है वाई अक्ष और ये होता है एक्स अक्ष, इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। चलिए अब देखिए, अब आपको ध्यान देना होगा ये कि यहाँ पे जो हमारा पहला बॉक्स है उसमें देखिए एक्स का मान 1 चलना है और वाई का मान 2 चलना है। तो पहले बिंदु में चलना है आपको एक्स का मान 2 चलना है, ठीक है, ये देखिए। और आपको कोई भी दूरी यहीं से चलना है मूल बिंदु से, इसमें यहाँ पे 0 0 होता है। अब यहाँ से आप एक्स की तरफ चलना है आपको 1, तो एक्स की तरफ आप 1 आ गए। वाई की तरफ आपको चलना है 2, तो वाई तो नीचे भी है ऊपर भी है, तो जाएंगे कहाँ, तो हमारा मान जो है वो प्लस में, इसलिए हम ऊपर जाएंगे। तो वाई का 2 यहाँ पे है, ठीक है, ये एक बिंदु है ये, ठीक है, इसका है। अब इसके बाद देखते हैं, एक है एक्स का मान 2 और वाई का मान 3 चलना है, 2 और 3, तो एक्स का मान 2 आ गया यहाँ से। अब यहाँ से 3 चलना है वाई की तरफ, तो वाई की तरफ ये 3 चलती है, तो ये वाई की तरफ 3 यहाँ पे दिख रहा है, वाई की तरफ 3 है और ये एक्स की तरफ 2 है। अब एक बॉक्स खत्म हो गया, एक पहला समीकरण खत्म हो गया, तो आप यहाँ से इन तीनों, इन दो बिंदुओं से मिलाकर एक रेखा खींच देंगे, एकदम सीधी रेखा खींचना है आपको। अब इस रेखा का आप नाम दे सकते हैं, ये किस रेखा से बना हुआ है, तो आपका देखिए ये किस समीकरण से बना हुआ है, इस समीकरण से। तो यहाँ पे देंगे एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण का नाम हो गया है। और एक और बात, खास बात है, इस बिंदु का नाम देना ना भूलिएगा। इसका नाम देखिए, नाम मतलब कैसे देंगे, इस पॉइंट का नाम हो गया ये 2, पहले एक्स लेते हैं, फिर ये 3, ये निर्देशांक भी कह सकते हैं इसे। इस बिंदु का निर्देशांक ये है और इस बिंदु का निर्देशांक जो है 1 और ये 2 है, ठीक है। चलिए एक तो हो गया हमारा ये पहला। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा समीकरण कौन सा है, ये दूसरा समीकरण है और इसका देखिए ये है हमारा बिंदु। पहले 0 और 6 लेना है, वाई की तरफ 6 जाना है और एक्स की तरफ 0। एक्स की तरफ यहाँ पे मूल बिंदु यहाँ पे, और यहाँ से आपको एक्स की तरफ जाना ही नहीं है, 0 जाना है, इधर भी नहीं जाना है, इधर भी नहीं जाना है, यहीं पे रहना है। और वाई की तरफ कितना चलना है, वो प्लस में 6 चलना है, प्लस में 6, तो यहाँ से आपको प्लस में 6 चलना है, तो ये प्लस में 6 यहाँ पे, एक तो यहाँ पे। अब दूसरा देखते हैं, 2 और 3 चलना है, ठीक है, 2 और 3, एक्स की तरफ 2 चलना है ये, और वाई की तरफ 3, ये रहा 2 और 3 इसी पे। चलिए अच्छी बात है। तो एक ये था और एक ये था, तो यहाँ पे हम इन दोनों को मिलाकर क्या कर लेंगे, एक आलेख खींच लेंगे। अब इसका नाम देंगे, ये किस से बना है, किस समीकरण से, तो ये इस समीकरण से बना हुआ है। लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। जहाँ पे जगह मिलता है वहाँ पे आप नाम दे दें। अब हमसे कहा गया था कि इस दोनों रेखाओं से, इन दोनों रेखा से जो त्रिभुज बनेगा, देखिए यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, हम इसे छायांकित भी कर देते हैं। उन त्रिभुज के शीर्षों से हमें क्या करना था, शीर्षों को मिलाकर जो है हमें शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना था। तो पहले तो हमें त्रिभुज बना लेना है, ये हमारा त्रिभुज बन जा रहा है पूरा, यहाँ से दिख रहा है आपको, ये एक्स अक्ष पे कहा था उसने, एक्स अक्ष से, तो हम एक्स अक्ष पे ही देख रहे हैं, वाई अक्ष पे नहीं देख रहे हैं। ये वाई अक्ष पर भी एक त्रिभुज बन रहा है, लेकिन हमसे कहा गया था एक्स अक्ष पे त्रिभुज, तो ये एक्स अक्ष पे त्रिभुज बना हुआ है। तो आप देखिए, आप इसे छायांकित कर दे दें, तो मैंने छायांकित कर लिया है, मैंने भर लिया है। आप पेंसिल से भर लीजिएगा इसे, मेरे पास पेंसिल है तो मैंने पेन से भर लिया, आप पेंसिल से भरिएगा। अब देखिए शीर्ष क्या होता है, शीर्ष जो होता है ना, वो इनका जो है ना, ये कोण, उसे कहते हैं शीर्ष, ठीक है, इन दोनों का शीर्ष। जहाँ पे दोनों रेखाएं मिलती हैं उन्हें शीर्ष कहते हैं। तो दो रेखा जहाँ पे मिलती है उसे शीर्ष कहते हैं। यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, तो ये 3 शीर्ष है और तीनों का हमें क्या करना था, मान निकालना था, शीर्षों का निर्देशांक। तो हम देखेंगे अब शीर्षों का निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, हमें पता है 3 निर्देशांक ज्ञात करने थे, लिखेंगे पहला निर्देशांक
पहला निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक का मतलब मैंने बताया था एक्स और वाई होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मैं इधर लिख देता हूँ एक्स और वाई, ठीक है। एक्स का मान कितना है देखते हैं पहले बिंदु पे, इस बिंदु पे। तो एक्स का मान यहाँ पे देखेंगे तो कितना है, ये 2 है, और वाई का मान कितना है 3। 2 और 3 हो गया पहला निर्देशांक हो गया 2 और 3, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ऐसे कर सकते हैं आप। दूसरा निर्देशांक अब दूसरा निर्देशांक देखिए, ये वाला यहाँ पे, ये किस पॉइंट पे कटा है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये गया एक्स की तरफ, माइनस में गया 2, एक्स की तरफ -2, ठीक है। सॉरी -1 है यहाँ पे, देखिए ये 1 ही गया है, 1 और ये 2 यहाँ पे, तो -1 है, तो -1 और y नहीं, y 0, ठीक है। y कितना 0, तो ये कमरा हो गया। सॉरी यहाँ पे पहले एक्स वाई लेना था, पहले एक्स वाई हो गया, क्योंकि निर्देशांक का मतलब होता है एक्स वाई। अब देखिए एक्स का मान इसमें देखना है, एक्स का मान कितना है, तो एक्स का मान देखेंगे यहाँ पे, तो एक्स का मान जो है यहाँ से -1 गया है, तो -1, और वाई का मान 0 है, तो ये हो गया दूसरा निर्देशांक। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा निर्देशांक का मतलब होता है एक्स और वाई, लेकिन तीसरे बिंदु का है, तो तीसरा बिंदु यहाँ पे है, इसका देखिए एक्स का मान कितना 4, तो एक्स की तरफ 4 हो गया, वाई का मान कितना, वो है 0, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये 1 और ये 2, ये 3 आंसर हो गए हमारे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं हम इसको, निर्देशांक। अब तीनों में से पहले कोई भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि वो तीनों एक साथ ही देगा, वो तीनों में से पहले कोई भी दे सकता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहले आप इसको लिखो, माइनस वाले को, सबसे पहले आप माइनस वाले को लिख लो, तो -1 0 हो गया। उसके बाद आप लिख लो ये 4 0, उसके बाद आप लिख लो ये 2 और 3, अब कैसे भी लिख लो, ये 3 आंसर दिए होंगे, दैट इज द आंसर। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि जिन लोगों के पास कोचिंग पढ़ने की व्यवस्थाएं नहीं है, जिनके गांव में कोचिंग नहीं है, वहाँ के भी बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ और सीख पाएँ। इसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। तो आप उनकी मदद करने के लिए आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।